This is a very important topic of AOD. It's known as monotonic function. पॉपुलर नेम तो इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन बुक में आपको ये नाम भी मिलेगा मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं? दो टाइप के, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग फंक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में तो कई बार ग्राफ में यूज करते हैं आप, फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ यूज होते हैं। इकोनॉमिक्स में तो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है y भी उसके साथ बढ़ता जाएगा, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, या तो दोनों एक साथ कम हो रहे हैं x और y, या दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जिसमें ग्राफ ऐसे इंक्रीज होता जाता है, ऊपर जाता जाता है, मतलब x बढ़ने पे y भी बढ़ रहा है। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, जैसे x बढ़े और y कम हो, y बढ़े और x कम हो जाए, मतलब अपोजिट, तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में एक बड़ा डिफरेंस यही है कि जैसे जैसे x जाएगा y भी इंक्रीज होगा, x कम होगा y भी कम होगा, और अपोजिट x बढ़ने पे y कम, y बढ़ने पे x कम, उसको डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की सिंपल डेफिनेशन माइंड में ये बिठा के रखनी, पर हमें इसको एओडी में पढ़ना है, मतलब इसके अंदर डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को लेकर आना पड़ेगा। तो उसको समझाने के लिए मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, फिर उससे क्लियर करता हूँ देखो कैसे यूज होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन, पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। A function fx is said to be increasing on upper interval ab such that fx1 is greater than fx2 or equal, such that x1 is greater than equal to x2, x1 and x2 belongs to open interval ab। एक पर्टिकुलर इंटरवल ab के अंदर एक फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोलेंगे अगर fx1 fx2 से ग्रेटर हो, fx1 fx2 से ग्रेटर हो या इक्वल भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इंक्रीजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। अब fx1 का मतलब होता है y1, दिस इज y1 is greater than equal to y2 if x1 is greater than x2। ग्राफ से समझते हैं इस चीज को, देखो ऐसा बोला हूं मैं कि जैसे जैसे ऐसा बता दिया ग्राफ बनाए, आप देखो ये यहां से a ले लेते हैं और ये b, a से लेके b के बीच में जैसे जैसे x बढ़ रहा है, आप देखते जाओ इस पर्टिकुलर केस को छोड़कर, इसको छोड़कर जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ता जा रहा है, हाइट बढ़ती जा रही है। देखो जैसे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6। as the value of x is increasing, राइट साइड में x की वैल्यू बढ़ती है, आप जानते हो, और इसकी हाइट आप देखो इंक्रीज होती जा रही है, मतलब ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग y1 y2 y3 y4 y5 y6। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि fx2 is greater than fx1 when x2 is greater than x1, y2 is greater than y1, क्योंकि मैं यहाँ पे नोटेशन x1 x2 इस तरह से दे रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिख दिया। अब देखो x2 बड़ा है तो y2 भी बड़ा है y1 से, क्योंकि इधर x1 छोटा है y1 छोटा है, ये
दोनों में देखो, तो ये x2 y2 कुछ भी हो सकते हैं इनमें से। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y भी बढ़ता जाएगा, तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलते हैं। अगर ये फंक्शन ऐसा बनता है, मतलब बीच में कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं हुआ, ये x तो बढ़ा लेकिन y थोड़ी देर के लिए फिक्स हो गया, x तो इंक्रीज हो रहा था, y फिक्स है तो कांस्टेंट हो गया थोड़ी देर के लिए, यहां से लेकर यहां तक ये कांस्टेंट है, y एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, x एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन अगर नहीं आती है, मतलब बिल्कुल कहीं पर भी रुकना नहीं, जैसे जैसे x बढ़ना चाहिए y भी बढ़ता जाता है, कहीं रुक नहीं रहा है, कहीं थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं हुआ, x1 x2 x3 x4 x5। ऐसी कंडीशन में इस फंक्शन का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें जब तक क्वेश्चन में वर्ड ये लिखा नहीं हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तब तक हम, जब तक मतलब वर्ड से स्ट्रिक्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा हुआ मिलेगा, और इंक्रीजिंग का मतलब हर जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और इसलिए इसमें डेफिनेशन में चेंज आ जाता है, fx1 और fx2 is greater than fx1, fx2 is greater than fx1 when x2 is greater than x1। ये इसकी डेफिनेशन। इसमें इक्वल टू का साइन हटा दिया हमने, यहाँ ध्यान देना, इक्वल टू का साइन नहीं है जगह पर, यहाँ पर सीधे आता है ग्रेटर। जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y इसमें बढ़ता है, लेकिन एक जगह कांस्टेंट भी हो गया है, पर इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा x बढ़ेगा y बढ़ता ही जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको वर्ड सिर्फ इंक्रीजिंग ही लिखा हुआ दिखेगा, इसका मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब आपको ये वाला साइन यूज करना है। और ये ओपन इंटरवल a से लेके b के बीच में, मतलब ये x1 और x2 कॉर्नर पॉइंट नहीं हो सकते ओपन इंटरवल a से। अब सर ये तो डेफिनेशन हुई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, इसमें डिफरेंशिएशन का क्या यूज सर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्यों रखा है इसको, क्यों पढ़ रहे हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस चीज को, ऐसा क्या है इसका का रिलेशन डिफरेंशिएशन में। जैसे मैं ये चंदा मामा टाइप का या इस टाइप के कर्व बनाता हूं, मैंने आपको बोला है कि हर जगह चंदा मामा कर्व जहां जहां बनाएंगे वहां पर डिफरेंशिएशन का रिलेशन टेंजेंट से हो जाता है, टेंजेंट की स्लोप। तो टेंजेंट की स्लोप इस पर कैसे काम करती है देखो आप, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे काम करेगा, डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करेगा, सुनिए इधर। दिलावर यू आर हियर, दिलावर आर यू हियर, यहीं पर ही हैं आप मेरे साथ, मतलब आपके घर पर ऐसा बोलना चाहिए मुझे, लेकिन साथ में मेरे भी है कि नहीं, घर पे तो है ही आप। यस सर। हर्ष धाकड़, हर्ष धाकड़, हिमांशु मौर्य, यस सर। हिमांशु मौर्य, ओके, हर्षल संघवी, यस सर। ओके। देखो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ये इंक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में समझाता हूँ। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ज्योमेट्री से इसका क्या रिलेशनशिप है उसको समझाने के लिए मैं तीसरा ग्राफ बनाता हूँ इधर अलग से, क्योंकि उसी में से बनाऊंगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा समझने में। ये फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस पॉइंट इज b, this point is a। इस पॉइंट पर कोई सा भी पॉइंट लेते हैं, इंक्रीजिंग तो है ही, फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट बना लेते हैं। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट थीटा, और ये पॉइंट हमारे पास इसके बीच में सी। तो ये जो थीटा आएगा कहीं पर किसी भी पॉइंट पर आप बना के देख सकते हो टेंजेंट। मैंने आर्बिट्री पॉइंट क्या ले लिया, सी ले लिया बीच
में इस पॉइंट सी के ऊपर मैंने एक टेंजेंट बनाई है, तो उस टेंजेंट का जो थीटा आएगा, मतलब जो स्लोप आएगा एक्स एक्सिस, थीटा हमेशा, थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90, थीटा हमेशा 90 डिग्री से कम होगा अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। आप देख लो किसी भी पॉइंट पे ग्राफ बना के तो टेंजेंट बना के देखो किसी भी पॉइंट पे, सबका इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस विल बी लेस देन 90 डिग्री। अब थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री, दैट मींस वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा कैसा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज tan थीटा विल बी ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और tan थीटा को ही हमने क्या नाम दिया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये पढ़ चुके हैं, मतलब इससे क्या लिख सकते हैं, dy by dx at the point x equal to c, tan थीटा is greater than 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट बनाएं तो उसकी स्लोप ग्रेटर देन 0 आएगी। और स्लोप ग्रेटर देन 0 आएगी क्योंकि स्लोप तो नेगेटिव से पॉजिटिव रियल नंबर होती है, कुछ भी हो सकती है। अगर वो पॉजिटिव आएगी इसका मतलब क्या हुआ, dy by dx उस पूरे इंटरवल के अंदर कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। सो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हम क्या लेके चलेंगे, dy by dx ग्रेटर देन 0 लेकर चलेंगे। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy by dx ग्रेटर देन 0, वापस लिख दिया मैंने, इधर से हटा देता हूं, दिखेगा नहीं शायद। Is it okay? So एक फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो dy by dx ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। सम टाइम कुछ क्वेश्चन में इक्वल टू 0 का साइन क्यों मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। इस पे जो टेंजेंट बनाएंगे इस इंटरवल में, इसमें वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इसके ऊपर कौन साइड हो जाएगी, इसलिए dy by dx 0 हो जाता है पर्टिकुलर केसेस के अंदर। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा इसके लिए वो भी बताइए। बाकी जनरल क्वेश्चन में तो आपको dy by dx ग्रेटर देन 0 लेके चलना है, ओपन इंटरवल में आंसर लिखना है। एक्चुअली हमें इसके इंटरवल्स फाइंड करने होंगे कि कौन सा टुकड़ा है जिसमें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और कौन सा टुकड़ा है जिसमें ये डिक्रीज हो रहा है। जस्ट सपोज ये डेफिनेशन हो जाएगी डिक्रीजिंग की, मैं बता रहा हूं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। So this was the definition of increasing. Now decreasing, decreasing function. A function f(x) is said to be decreasing on open interval ab, fx1 is greater than equal to fx2 or fx2 is greater than equal to fx1 if x2 is less than x1। उल्टा हो गया है, y2 is greater than y1 when x2 is less than x1, x1 and x2 belongs to open interval AB। Look here, graph change, इसीलिए मैं करेक्शन कर रहा हूं, पर आपको तो वापस मैंने एक बार और मिलेगा ग्राफ। इसमें क्या होगा, ऐसा ग्राफ है, fx2 is greater than fx1 when x2 is less than x1। This is x2, this is x1। समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर, x2 पहले इसलिए लिखा है क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, x2 is less than x1, x2 छोटा है x1 से, लेकिन इसकी जो हाइट है, मतलब इसकी जो हाइट है वो y2 y1 से बड़ी है।
x2 छोटा है, हाइट बड़ी है, x1 बड़ा है, आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इंक्रीज हो रहे हैं, पता इंक्रीज हो रहा है ना x2 और उसकी हाइट कम, मतलब एक बढ़ने पे दूसरा कम हो रहा है, सीधी सी बात ये है। इधर देखते हैं, इधर भी अपन लिखेंगे fx2 इज ग्रेटर देन fx1 था, इसमें से क्या कर दूंगा मैं, इसको एच भी रखता हूं, बस यहां साइन चेंज कर देता हूं, x2 इज लेस देन x1, मतलब मैं यहां x2 कर देता हूं और यहां x1, ग्राफ चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली किसी के लिए, यहां पर चेंज कर देते हैं ऐसे b a, ये y2 है, ये y1, x1 बड़ा है लेकिन y1 छोटा है, x बड़ा है और y छोटा है, मतलब x1 बड़ा है y छोटा है, x3 x4 x5 एंड सो ऑन। इधर क्या हो जाएगा, इधर ग्राफ में बनाएंगे हम, इसमें आप इस जगह कहीं पर भी ग्राफ बनाओगे, इसके अंदर डिक्रीज का ग्राफ इसमें, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, पॉइंट्स ये कहीं पर भी एक टेंजेंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाएंगे, देखना आप ध्यान से, यहाँ टेंजेंट बना रहा हूं मैं, इसमें टेंजेंट दिस एंगल थीटा, इसमें थीटा कैसा मिलेगा आपको, अगर ये फंक्शन डिक्रीज है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से नीचे जा रहा है ग्राफ, तो आप देखेंगे कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट सी में यहाँ गया है, इस पे जो टेंजेंट बनेगा उसका थीटा कैसा मिलेगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो tan थीटा ग्रेटर देन 90 होने से लेस देन 0 हो जाएगा, और dy by dx लेस देन 0 हो जाएगा, therefore for decreasing function dy by dx less than, any doubt? This is the theory of increasing and decreasing function. अब कुछ बातें ऐसी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चालक अनिमेश मार्क, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या, हर्षल, आ रही है सर। आ रही है, तीनों ने आ जवाब रही है दिया, सर। महाक अनिमेश और महाक अनिमेश साहब तीनों ने जवाब दे दिया, दिव्यांश बंसल, यस सर, सुनाई दे रहा है। ओके ओके, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहत, लेकिन सर मेरे तक ब्लर है। अच्छा इधर ब्लर आ रहा है, दिव्यांश बंसल जी है ना, मेरे इधर ब्लर है। दिव्यांश बंसल नहीं आज, दिलावर आप ले लो स्क्रीनशॉट यस सर। और शेयर कर देना ग्रुप में, कोई भी एक जना स्क्रीनशॉट लेके जरूर शेयर कर दिया करो प्लीज, अगर कभी ऐसा हो जाए किसी के साथ, तो एक जना शेयर करते हैं सेम, तो फिर आप दूसरे मत शेयर करना, सभी एक जैसे ग्राफ वहां पर सभी एक जैसे पिक्स शेयर करो, देख लिया करो एक बार, सेंड कर दिया एक दिन में, फिर मत करो। सर स्क्रीनशॉट हाँ नहीं सर, वो आप बीच में आ रहे थे तो वही बोल रहा था। यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम इसमें इसी की बात बोलना चाह रहे थे हमें, कि ये तो बात हो गई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, डिवाइड बाय डी ग्रेटर देन 0, डिवाइड बाय डी लेस देन 0। अब होता क्या है, जहां ट्रिग्नोमेट्री आती है, लॉग फंक्शन आते हैं, वहां हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं क्वेश्चंस में, और वो स्वाभाविक है, बिल्कुल एकदम नेचुरल ये ऐसे कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कम करते हैं सॉल्व, क्योंकि इनके ग्राफ के बारे में भी नॉलेज नहीं होता है, और जनरली हम सॉल्व अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स ही करते हैं। तो
एल्जेब्रिक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, पर लॉग और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रांजिशनल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां थोड़ा सा बेसिक के साथ साथ इस कांसेप्ट के साथ साथ उसका पुराना बेसिक का भी नॉलेज रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें एग्जाम के अंदर जो एक कॉमन मिस्टेक पाई है, जो हम लोग ने पुराना क्वेश्चन पेपर जो चेक करे हैं और जो एनालिसिस है बोर्ड का, उसे ध्यान से सुने कि स्टूडेंट क्या करते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन, इन विच द गिवन फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट क्या करता है, इंक्रीजिंग का आंसर लिख के आ जाता है या डिक्रीजिंग का आंसर लिख के आ जाता है, और वो बोलता है इसमें बीच में और लगा हुआ था। तो वो और लगा हुआ का मतलब ये नहीं था कि आपको इंक्रीजिंग का आंसर लिखना है या डिक्रीजिंग का लिखना है। आंसर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिखने हैं। तो मतलब किस में इंक्रीज हो रहा है या किस में डिक्रीज हो रहा है ये लिखना है, ना कि आपके लिए ऑप्शन दे दिया है कि और में दोनों में से कोई एक लिखना है। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज थी जो मैंने आपसे शेयर करी, क्योंकि मुझे पता है अपना माइंड क्या पता कब किस डायरेक्शन में उस समय को एग्जाम में सोच ले। अगर अभी ध्यान से सुनना है तो याद रह जाएगी, तो वो मिनिमाइज कर सकता हूँ उस मिस्टेक को मैं, बस इसलिए मैंने बोला। क्योंकि ऐसी बातें आउट ऑफ एक्सपीरियंस टीचर के सामने आती रहती है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं। जैसे मिठाई खिलाओ क्वेश्चन मैंने आपको बोल रखा है, एकदम आपके माइंड में आ जाएगी बात, मिठाई खिलाओ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। अगर आपने अटेंटिवली उस समय सुनी होगी, आएगी आपके माइंड में कि वो सेकंड डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करेंगे तो हमको जल्दी सॉल्व होगा, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर दे, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। जनरली क्वेश्चंस इंटरवल फाइंड करने की आएंगे इसमें। इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन जीरो लेके चलना है, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन जीरो लेके चलना है। जब कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हम इक्वल टू जीरो कर करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जहां ट्रिग्नोमेट्री आएगी या जहां पर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन आएंगे, सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि इन इक्वेशंस हमें सॉल्व करने में अलजेब्रिक प्रॉब्लम में हम वे भी कर्व लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में वे भी कर्व नहीं लगती, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन में वे भी कर्व नहीं लगती। क्योंकि देख ही लिया आपने, ग्रेटर देन का साइन आया, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन के साइन जैसे ही आते हैं वैसे ही एकदम वे भी कर्व की बातें माइंड में आ जाती है। वे भी कर्व आपको अच्छी तरह से पता है, खूब क्वेश्चन सॉल्व करे पिछले साल आपने, तो उसका यूज कर कर हम इसके इंटरवल्स फाइंड कर लेंगे जिसमें ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें। फाइंड द इंटरवल्स, देखो इंटरवल्स ही फाइंड करने जनरली, इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों ही लिखना आंसर ना भी, ऐसा नहीं सोचना ये और लिखा था सर। fx equal to minus x square minus 2x plus 15, ध्रुव पाटीदार इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ध्रुव पाटीदार The डिफरेंशिएशन minus 2x minus 2. यस minus 2x minus 2 for increasing और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहे तो। इंक्रीजिंग के लिए लिख देंगे dy by dx ग्रेटर देन 0, ये वाला साइन लगाएंगे। dy by dx के लिए में यहाँ पर मेरे पास है -2x -2 ग्रेटर देन 0, 2x plus 2 लेस देन 0, ऐसे करूंगा ना एकदम साइन चेंज हो गया, आपने देखा होगा। तो 2x is greater than -2, so x is greater than -1, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। क्योंकि -1 से छोटा, -1 से छोटा क्या होगा, -1 से छोटा दिस नंबर माइनस, दिस इज फॉर इंक्रीज। और इस फंक्शन का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। देन फॉर डिक्रीजिंग dy by dx less than 0, -2x -2 less than 0, 2x plus 2 greater than 0, x is greater than -1, मतलब -1 से इंफिनिटी में क्या हो जाएगा ये फंक्शन
डिक्रीज हो जाए। ये इंक्रीजिंग का इंटरवल है और ये डिक्रीजिंग का इंटरवल। मतलब ये क्या है, आपने क्वेश्चन की बात करने में हम ये यहाँ -1 यहाँ माइनस इंफिनिटी हो गया, इधर प्लस इंफिनिटी हो गया, y एक्सिस माइनस इंफिनिटी से माइनस में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ऐसा, और -1 से लेके इंफिनिटी में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऐसा। मतलब इस पॉइंट पर क्या मिलेगा आपको, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। इधर जितनी भी अपन को टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट पर, इधर इसमें dy by dx इसमें dy by dx लेस देन 0, और इधर जितनी भी टेंजेंट्स मिलेंगी आपको, यहाँ पर जितनी भी टेंजेंट इधर इस कर्व पर मिलेंगी, टी मतलब टेंजेंट, इसका थीटा 90 से बड़ा होगा, मतलब dy by dx लेस देन 0। अगर फंक्शन तो दिख नहीं रहा सर, टेंजेंट ही टेंजेंट दिख रही है, मैं इसको थोड़ा फिर से बना देता हूं। टेंजेंट क्या है ना, एक पॉइंट पे टच करके बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बस मुझे, देखिए आपको भी आएगी वो तो जनरल। इंफिनिटी तक है उधर, मतलब ग्राफ -1 से इंफिनिटी में तो इंक्रीज हो रहा है, फिर -1 के बाद डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसके बाद पढ़ेंगे ना, इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उसके बाद अलग इंक्रीज से डिक्रीज होना शुरू करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने ग्राफ से समझाने की कोशिश करी, पूरा ग्राफ नहीं बनाया है, रफ समझने के लिए। सो दिस इज द वे ऑफ गिविंग द आंसर ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मेनली चीजें यही करनी है। अब इस टाइप के आपको 80% क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के। अब 20% क्वेश्चन थोड़े से उठपटांग होते हैं, तो उससे टेंशन नहीं करना। पहले इन चीजों को इस तरह से क्वेश्चन को समझने की कैसे होते हैं सॉल्व, वो भी समझ में आएंगे। क्योंकि यहाँ जैसे tan थीटा लिखा होता, e की पावर x होता, log x होता, तो आप सॉल्व नहीं कर पाते ना। ये सॉल्व करने में आपको इजी लगता है, वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो कोई बात नहीं, उसके बारे में सोच के हम लिखेंगे आंसर। अनिमेश दिलावर 49 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 49 fx equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15। अब आप यार देखो, यार क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, उसको भी सॉल्व करना जानते हैं, बेसिक है इसका, तो अलजेब्रा का बहुत अच्छा हमारे पास वेरी प्लस। पंकज अनीशा जोशी Yes, sir. क्वेश्चन बताओ। Yes, sir. 6x square यस minus 18x plus 12. plus 12। Tanisha, one more Tanisha is there. Tanisha, 12 Yes, degree sir. Tanisha। Yes, sir. ओके, क्या करेंगे अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए? Sir, dy by dx is greater than 0. यस, dy by dx greater than 0, मतलब 6x square minus 18x plus 12 greater than 0।
मींस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये सब अब वेवी कर्व चल रही है, बताएंगे तनिषा इसके फैक्टर्स क्या लिखूंगा डायरेक्ट? Sir, x minus 2 into x minus 1. यस। अब इसके बाद बेबी कर्व पिछले साल के उस मेथड से क्या करेंगे, 1 into यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ 1 यहाँ 2। एम्प्टी सर्कल क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते इसलिए। यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दिस इंक्रीजिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये दोनों इंटरवल मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, क्योंकि डिवाइड इज ग्रेटर देन है मतलब पॉजिटिव है। सो फॉर इंक्रीजिंग on minus infinity to 1 union 2 to infinity. Now for decreasing function dy by dx less than 0, less than 0 means x minus 2 x minus 1 less than 0 minus infinity plus infinity यहाँ 1 यहाँ 2 प्लस माइनस प्लस। एक्चुअली होता क्या है, यहीं से पता लग जाता है आंसर को, क्योंकि इंक्रीजिंग हो रहा है और डिक्रीजिंग हो रहा है दो डिफरेंट इंटरवल में, डिस्जॉइंट इंटरवल्स में, तो बीच में जो इंटरवल बचा है उसमें फंक्शन कैसा होना चाहिए, इंक्रीज था तो डिक्रीज, डिक्रीज था तो इंक्रीज, मतलब ये आंसर आएगा 1 से 2। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये हमारा डिक्रीज के लिए हो गया फंक्शन, मतलब डिक्रीजिंग ऑन 1 to 2। कुछ बुक में क्या किया उन्होंने, dy by dx फाइंड कर लिया, उसको इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल लिखा, जो बचा हुआ इंटरवल डायरेक्ट इसके लिए लिख दिया, डिक्रीजिंग के लिए लिख दिया। सो इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to infinity and decreasing on 1 to 2. Of course strictly increasing is there, but ड्रॉप कर रखा है, स्ट्रिक्टली नहीं लिखते बार बार, तो लिखा हुआ मान के चलते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। अब ले लो, क्वेश्चन नंबर 50 क्या आप ट्राई करोगे दर्शन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई करोगे अक्षय Yes, मुंद्रा? यस सर। ट्राई करोगे, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर। यस सर। Find the interval in which the following function is increasing or decreasing. क्या चेंज किया है उन्होंने, आपको भी लगेगा ऐसा लगेगा तो कर लेंगे। थोड़ा सा चेंज किया है पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें। फाइंड ट्राई नाउ। दोनों ही क्वेश्चंस अभी करने हैं आपको, दो सम दिए हैं। 54 में बताऊंगा, 52। आप वो सम ट्राई करें, बोर्ड पर ना देखें। क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट को ये बोलूंगा प्लीज इसका आंसर बताएं, तो आपको आंसर भी बताना है, उसको शेयर भी करना है व्हाट्सएप के ग्रुप पर, जिसका भी मैं नाम लेता हूं। मैं 3 स्टूडेंट के नाम ले सकता हूं बस। आप बोर्ड पे ना देखिए, तो मैं आपके लिए पहले से ट्राई करके बोर्ड सॉल्व करके बता रहा हूं बोर्ड पर, जब तक आप वो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी चीज समझाएंगे इसलिए।
सर वो जी जीरो थोड़ी आएगा। कितना आएगा? सर वो -1 थोड़ी सेटिस्फाई करेगा उसे। वन वन वही तो। वन सेटिस्फाई करेगा ना, वन। एक्स माइनस वन फैक्टर होगा। ट्वेल्व लाना है और 10 लाना है। फैक्टर होते हैं क्या इसके? टू एक्स स्क्वायर -24 और -10 6 फैक्टर लिख लेते हैं। 24 -24 लाना है और -10। अक्षर निर्णय कर लिया आपने क्वेश्चन 50 और 51। ये आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे किया है 52, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपको वेरिएबल मेथड से जो है बादाम काजू बादाम लगानी थी, उसको याद दिलाने के लिए किया है बस। टू एक्स स्क्वायर -10x-12 फैक्टर कितने होंगे? -24 और -10 लाना है। कोई नंबर है हमारे पास? सर एक x-3 और 4x-8 आ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर x-3 और 4x-8। हाँ, एक मिनट, मुझे वापस कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। ध्रुव, सर x की वैल्यू 3 और 2 आ रही है। 132 यहाँ से? यस सर, मैंने लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर दिया था इसको। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे ना। यस सर। 6 + 1 -6 + 1 आएगा ना। x की वैल्यू आएगी आपके पास 1 - और 6, है ना। 1 - और 6 आएगी ध्रुव। मैंने यहाँ पे 4 कॉमन लेना था, शुरुआत में 2 कॉमन ले लिया ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। एक्चुअली यहाँ मिस्टेक हुई थी मैथ्स की। इस मिस्टेक के कारण मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया है। यहाँ पर 44 की जगह मैंने कुछ और लिख दिया था, तो वो 2 कॉमन मिल रहा था, जबकि 4 कॉमन डायरेक्टली मिल रहा है आपको। x³ - 6x² + 11x - 6 > 0। और अगर हम इसको g फंक्शन लेते हैं यहाँ पर, तो ज्यादा इजी देता ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो इससे भी आएगा, तो इसलिए आंसर यहाँ जाके कॉमन मिल गया, वो देखो वापस। तो 3 पॉइंट्स मिल गए आपको, 1 - 1 and 6, 1 -1 1 and 6 प्लस माइनस प्लस -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। इसमें इंक्रीज है और इसमें भी इंक्रीज है। आंसर क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? आंसर कैसे लिखते हैं इसका? -1 to 1 यूनियन 6 to इंफिनिटी। हाँ, ये इंक्रीज के लिए आएगा और ये डिक्रीज के लिए लिखेंगे। दिस इज फॉर डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब दिस इज फॉर इंक्रीज
और डिग्रीज के लिए आप लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 to 6। ये आंसर लिखने का तरीका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपके हेल्प के लिए किया है मैंने कि अगर डिग्री 4 आती है तो कैसे करना होता है।